नमस्कार दोस्तों, रेमेडियल टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर केदार उपाध्याय। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बर्निंग सेंसेशन व्हाइल पासिंग द यूरिन। समर की सीजन शुरू हो गई है और समर की सीजन में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है कि आप जब यूरिन पास करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, तो कई बार आपको जलन महसूस होती है। तो आज ये टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही में हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम का आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन क्या है और साथ में कुछ होम रेमेडीज भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बर्निंग सेंसेशन होने का कारण क्या है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस जो है वो है आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट जो सिस्टम है उसमें इंफेक्शन लगना, किडनी पे या तो ब्लैडर पे या तो यूरेथ्रा में या तो यूरेटर में। ये जो आपकी पूरी यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम जो है, उसमें कहीं पे भी आपको यदि इंफेक्शन लग जाता है तो ये प्रॉब्लम होता है। इसके साथ में ये इंफेक्शन के कुछ और भी लक्षण है, जैसे कि यूरिन पास करने में ही प्रॉब्लम होना। कई बार ऐसा हमको महसूस होता है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जैसा हम फील करते हैं और प्रॉपरली फ्रीली हम यूरिन पास नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा यदि ये इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा हुआ है तो कई बार यूरिन के साथ साथ में ब्लीडिंग भी होता है। यदि हम हमारा यूरिन सैंपल दे लेबोरेटरी में तो वहां पे ब्लड ट्रेसिस वो लोग आपको डायग्नोस करके देते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है, राइट। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से आपके यूरिन पास करने में जलन होना ये एक आम बात है। अब इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम इसकी ट्रीटमेंट क्या करें। ये सीजन गर्मी की सीजन है तो नेचुरली ही हमारे शरीर में पित्त बढ़ने की आशंका ज्यादा है। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से किसी भी टाइप का बर्निंग सेंसेशन जो है, चाहे वो आंखों की जलन हो, हाथ पैर के तलवों में जलन, या तो पसीना निकलना हो, या तो एसिडिटी है, या तो पाइल्स है, या किसी भी टाइप का बर्निंग सेंसेशन जो है, जलन जो है, वो पित्त की वजह से है। तो नेचुरली ही जब हम पित्त कम हो उस तरह के उपाय करेंगे, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो होम रेमेडीज हो, तो आपको किसी भी टाइप की जलन, किसी भी टाइप के बर्निंग सेंसेशन में आराम मिलेगा। तो सबसे पहले यूरिन पास करने में जो जलन होती है उसमें ऐसी कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, ऐसी कौन कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब्स है, औषधियां हैं जो कि इफेक्टिव है। सबसे पहले हम हर्ब्स पे नजर डालेंगे तो पुनर्नवा, गोखरू या तो गोक्षुर जिसको हम कहते हैं संस्कृत में, शरपुंख जिसको हम संस्कृत में श्रीपंख कहते हैं, भूमि आमलकी और वरुण। पहला है पुनर्नवा, दूसरा है गोक्षुर, तीसरा है शरपुंख, चौथा है भूमि आमलकी और पांचवा है वरुण। ये 5 ऐसी औषधियां हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे भी बहुत ही असरकारक है, आपके पित्त को कम करके आपके यूरिन आउटपुट को मेंटेन करने में भी बहुत ही असरकारक है। तो इसको आप ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा एक मिनरल कंपाउंड है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, जाना माना मिनरल कंपाउंड शिलाजीत। यस, शिलाजीत जो है वो किडनी में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरिन आउटपुट बढ़ाने में बहुत ही इफेक्टिव है। बट शिलाजीत बिकॉज की इसकी डोज यदि मेंटेन नहीं की जाए तो वो कुछ साइड इफेक्ट्स भी जनरेट कर सकता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप आपके जो भी फिजिशियन है उसके सलाह अनुसार इसका उपयोग करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टैबलेट्स और सिरप के बारे में जो कि रेडीली आपके नजदीकी आयुर्वेदिक स्टोर्स में अवेलेबल है और आप उसको रेडीली ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है पुनर्नवादी काढ़ा, फिर है गोक्षुरादि गुगड़, फिर है वरुणादि काढ़ा, फिर है चंद्रप्रभावटी, फिर है चंदनादि वटी। ये 5 ऐसे औषध हैं, पुनर्नवादी काढ़ा, गोक्षुरादि गुगड़, वरुणादि काढ़ा, चंद्रप्रभावटी, चंदनादि वटी। सो ये औषध इजीली अवेलेबल है। ऑलमोस्ट जो भी मैंने हर्ब्स पहले बताए ये सारे ही हर्ब्स इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स के तौर पे हैं। तो इसको आप नॉर्मल रूटीन डोज में ले सकते हैं। एक बार आप डेफिनेटली आपके चिकित्सक से परामर्श कर लीजिए और आप इसको रेगुलरली नॉर्मल रूटीन डोज में ले सकते हैं। इससे डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं होम रेमेडीज की। ऐसी सिंपल सी बात मैंने पहले भी बोला
पित्त कम करने वाले औषध। अब आप अंदाजा लगा दीजिए वो कौन कौन से औषध होंगे। सबसे पहला धनिया, दूसरा है जीरा, तीसरी है मुनक्का, चौथा है मिश्री, पांचवी है सौंफ। ठीक है, धनिया, जीरा, मुनक्का, मिश्री, सौंफ, ये पांचों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे सुगंधीदार स्वादिष्ट इंग्रेडिएंट्स। इसको आप मिक्स कर लीजिए और ये मिक्सचर को, एक चम्मच मिक्सचर को एक गिलास पानी में डालिए, घोल दीजिए और वो शरबत पी लीजिए दिन में 2 बार, सुबह और शाम। ये हो गई आपके बर्निंग मिचुरेशन, यानी कि यूरिन पास करने के दौरान जो बर्निंग हो रहा है उसकी असरकारक होम रेमेडी। और ये सिर्फ और सिर्फ ये बर्निंग मिचुरेशन को ही नहीं मिटाएगा, ये आपके हाथ पैरों की जलन हो गई या एसिडिटी हो गई, बिकॉज ये आपके पित्त पे काम करता है। समझिए, ये कोई सिम्टम पे काम नहीं करता है, आपके सिम्टम के पीछे आपका बढ़ा हुआ पित्त कारणभूत है। ठीक है ना, तो ये आपके बढ़े हुए पित्त को ही शांत करेगा। तो नेचुरली उसकी वजह से जो भी कुछ जलन का या बर्निंग सेंसेशन का आपको प्रॉब्लम है वो सारा ठीक हो जाएगा। तो इसको आप रेगुलरली ले सकते हैं। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट बातें, दो नहीं 3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं करूंगा। पहली बात, हाइड्रेटेड रहना बहुत ही जरूरी है, पानी बहुत ही पीजिए। दूसरी चीज, नारियल पानी रेगुलरली लीजिए, नारियल पानी इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, तो नारियल पानी आप लीजिए। और तीसरा जो है वो है गन्ने का जूस, शुगर केन जूस, वो भी इसमें बहुत ही इफेक्टिव है, तो वो भी आप रेगुलरली ले सकता ही है। बस ये कुछ चीजें फॉलो कीजिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, होम रेमेडीज फॉलो कीजिए। 2-3 दिन के अंदर आपको बर्निंग मिचुरेशन, यूरिन पास करने में जलन, या तो फिर ऐसे कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उससे आपको ठीक हो जाएगा और यू विल फील मच बेटर। तो ये था आज का टॉपिक। हम जल्दी ही मिलेंगे दूसरे टॉपिक को लेके, और यही टॉपिक पे अलग अलग डायमेंशंस, होम्योपैथिक डायमेंशन या तो फिर योग के डायमेंशन, रेकी का डायमेंशन किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, ये भी आप इसी चैनल पे देख पाएंगे। तो यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में आप लिख दीजिए, हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।